वो अपने मतलब आगे उसका रास्ता खुलना चाहिए। यहाँ पढ़ाने का तरीका ऐसा है कि रास्ता खुलने के बजाय क्या होता है, बंद हो जाता है। जैसे पुपड़ी का जो अभी वर्तमान में जो माहौल हो चुका है, पुपड़ी में मैं देखता हूँ कि जो बच्चे आते हैं वो बच्चे पूरे मिसगाइड होते हैं। और मुझे मेरे गांव के ही सर मुझे सजेस्ट किए कि इंग्लिश ऑनर्स ले लो, लेकिन मुझे इंग्लिश का टीचर्स गांव में मिला नहीं, तो मैं भटकते भटकते सर से मिला। जैसे अगर टीचर बनने के लिए सेटेट योग्यता है, वैसे ही प्रोफेसर बनने के लिए नेट भी योग्यता है। किसी गलत टीचर के पास पड़ जाते हैं, मतलब उस चले जाते हैं, अगर ऐसा कुछ होता है तो उसमें क्या होता है ना, आपका सफल होने का चांस जो थोड़ा सा ज्यादा तो वो और मतलब कम हो जाता है। जैसे कि आपने कहा, मैंने डीएवी का एग्जाम क्वालिफाई किया। मैंने पूरा बिहार जोन में टोटल 21 बच्चा इंग्लिश के टीचर बने, उसमें एक मैं भी था। ये कहता हूँ कि इस माहौल से जिन भी स्टूडेंट्स को, जिन्हें लाइफ में कुछ अच्छा करना है या कुछ आगे पढ़ना है या किसी तरह का गाइडेंस की जरूरत है या कुछ पूछना हो, आप बेफिक्र आके हम लोगों से मिल सकते हैं। सर्च करते तो जेआरएफ की इतनी अमाउंट मिलती है जितना बिहार में मैं आपको बता दूं 6 to 8 टीचर का जितना सैलरी मिलता है उतना जेआरएफ का फेलोशिप है। हुआ एक मेघा, शायद आप भी जानते होंगे, पढ़ाए होंगे आप उनको 9th 10th में। मेघा पढ़ती थी लैंग्वेज पॉइंट के और हमारी कॉमन स्टूडेंट थी। वो लड़की दो बार हिस्ट्री से, लड़की होकर के पुपड़ी गांव से हिस्ट्री से दो बार नेट निकाली। 12वीं को पढ़ा रहे हैं, ग्रेजुएशन को पढ़ा रहे हैं जो टीचर्स है, तो इस तरह से उनको पढ़ाइए ताकि वो भविष्य में क्या कर सके, खुद कुछ कर सके। और इतनी शानदार मिलती है, आप वहां रिसर्च करते हो, वहां से आपको कैरियर को एक मतलब हायर एजुकेशन में एक बहुत कहिए तो एक नया मुकाम मिलता है। और उसके बाद उस समय मुझे इंग्लिश कुछ नहीं आती थी, मतलब इंग्लिश पढ़ करके 2 लाइन में समझ नहीं सकता था, अच्छे से मैं चीजों को लिख नहीं सकता था। जैसे मेरा नेट हुआ, जेआरएफ हुआ, फिलहाल अभी मैं रिसर्च कर रहा हूँ। और बगल में जो सोनू बैठे इनका भी गेट क्वालिफाई हुआ, बताइए डीएवी के टीचर में इनका चयनित हुआ। तो जब मैं सर से मिला तो मुझे लगा कि इंग्लिश मैं भी बेहतर कर सकता हूँ। तो बच्चों के सामने ये मैसेज देना चाहता हूँ कि आप ये हटा दीजिए, लैंग्वेज पॉइंट में सबसे योग्य टीचर है। अगर आप थोड़ा जागरूक स्टूडेंट है तो आप पढ़िए। सर्विसेज की तैयारी करना चाहता है तो आप देखिएगा वहां आर्ट्स का जैसे हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी सबको बहुत ज्यादा वेटेज है, उसके बिना ये एग्जाम नहीं कंप्लीट। जो दिशा निर्देश होता है, माहौल एक बहुत मतलब शानदार चीज है। तो हम आप इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं और इंग्लिश में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, हमारे साथ 10-12 लोग जो है, तो आदमी हर जगह पोस्टेड है। तो लैंग्वेज पॉइंट एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां पर आकर के आपका बैकग्राउंड कितना भी वीक है, आप कैसा भी है, लेकिन आप मेहनती है और चाहते हैं कि बेहतर करना चाहते हैं जीवन में, और आप इंग्लिश के क्षेत्र में कैरियर बनाना चाहते हैं, तो यहाँ आकर के आप आसानी से अपने कैरियर को ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं, चाहे बैकग्राउंड आपका कोई हो, इस मैटर नहीं करता। नमस्कार, बेमिसाल इंडिया न्यूज देख रहे हैं। बता दें आज पुपरी में है और पुपरी में हमारे साथ जो शख्स है इनको शायद आप लोग पहचानते भी होइएगा, और हमारे साथ देखेंगे, कैमरा पर दिखाएंगे, ये वैसे शख्स लोग बैठे हुए हैं जो एक सफल व्यक्ति कह सकते हैं। इसीलिए इन लोगों से आज हम बात करेंगे कि पुपरी में जो शिक्षा का जो स्तर है उसमें क्या सुधार होना चाहिए, बच्चे को किस ढंग से पढ़ना चाहिए, और जो यहाँ की जो पढ़ाई का लेवल है उसके बारे में खासकर बात करेंगे। तो आइए सबसे पहले परिचय लेते हैं। सर अपना परिचय देंगे। मेरा नाम मनीष कुमार मिश्रा है जी, और मैं अभी गवर्नमेंट जॉब में ही कार्यरत हूँ। और इससे पहले मैं यहाँ पे आपको लैंग्वेज पॉइंट में काम किया करता था, एज ए टीचर काम करता था वहाँ पे। तो वो इंस्टीट्यूशन तो अभी भी है और लोग, बहुत सारे लोग वहाँ पे, बहुत सारे टीचर्स क्या कर रहे हैं वहाँ पे, काम कर रहे हैं। तो परिचय मैं बस इतना ही देना चाहूंगा। और कोई क्वेश्चन है तो सर क्वेश्चन ये है कि जो यहाँ की शिक्षा में क्या सुधार होना चाहिए, किस नजरिए से आप देते हैं, क्योंकि आप यहाँ रह नहीं रहे, तो आपकी कमी तो सभी को खल रहे होंगे, जो विद्यार्थी आपको जानते होंगे, जो गार्जियन आपको जानते होंगे, तो उनको क्या आप बताना चाहेंगे ताकि यहाँ की शिक्षा सुधार, शिक्षा को सुधार हो? मैं यहाँ के शिक्षा को और शिक्षा के पद्धति को मैं बहुत शुरू से मतलब मैंने देखा है, बहुत नजदीक से देखा है। यहाँ जब भी मैं कभी आता हूँ तो जो स्टूडेंट्स हैं मेरे, जो विद्यार्थी हैं, बहुत सारे आप टीचर्स भी हैं, तो मैं उनसे इंटरेक्ट करता हूँ, मैं उनसे बातचीत करता हूँ। और जो बच्चों, जो स्टूडेंट्स है, कभी कभी अगर उनसे मिलने का मौका मिलता है तो उन लोगों से भी बातचीत करता हूँ मैं अभी। लेकिन यहाँ मैंने एक चीज देखा है कि जो लोग जमीन पे काम कर रहे हैं, जो लोग सच में प्रतिभाशाली हैं, देखिए ये आप आए हैं और हम लोग इस तरह से बात कर रहे हैं, इस बात करने का उद्देश्य ही यही है कि जो सच में प्रतिभाशाली लोग हैं उसके बारे में लोगों को पता चले, क्योंकि वो किसी कोने में किसी कोने में काम कर रहे हैं ना। जैसे मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे रोहित सर है हमारे, इन्होंने जेआरएफ का एग्जाम क्लियर किया है। जेआरएफ क्या होता है? जूनियर रिसर्च फेलोशिप करके एक एग्जाम है, भारत के सबसे कठिनतम एग्जाम में से एक है। 1% लोग ही हैं जो इस एग्जाम को क्लियर कर पाते हैं। आप इस एग्जाम को क्लियर करते हैं तो एक स्टाइपेंड, मतलब आप ये मान के चलिए 50,000 45,000 एग्जैक्ट नहीं पता मुझे, उतना अमाउंट आपको सरकार रिसर्च करने के लिए और पढ़ने के लिए देती। और ये यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एजुकेट भी कर रहे हैं, बच्चों को पढ़ा भी रहे हैं। तो इन लोगों के बारे में लोगों को पता होना चाहिए।
जब मैं लैंग्वेज पॉइंट गया वहां पे मिला जो पहले के लोग हैं, तो वहाँ बहुत सारे टीचर्स ऐसे जो बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन उसके बारे में किसी को जानकारी नहीं। और जो पढ़ने का पहले जैसे हम लोग, अगर आप पहले से जानते होंगे, तो लैंग्वेज पॉइंट अपने स्टैंडर्ड को हमेशा से मेंटेन करके रखता था। पहले भी जो पढ़ाने के मामले में बहुत सही थे, और वो स्टैंडर्ड अभी भी क्या हुआ है, मेंटेन ही है, और वो बेहतर ही हुआ पहले। और ये भी लोग कहते हैं कि भाई वहाँ के जो टीचर्स हैं, तो वो टीचर्स क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, कोई है ही नहीं। तो मैं बताना चाहूंगा, अभी हमारे आप वहाँ पे हैं, ये 3 साल से वहाँ पे पहले एज ए स्टूडेंट, मतलब मेरे विद्यार्थी ही रहे हैं। 2 साल पहले 3 साल पहले इन्होंने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। अभी डीएवी का एग्जाम हुआ था, डीएवी का बिहार में, मतलब वो रिक्रूट उसका वो नियुक्ति प्रक्रिया चल, बिहार में लगभग 22 या 23 बच्चों का सिलेक्शन हुआ, जिसमें से इनका सिलेक्शन हुआ। और हाँ, इनका सिलेक्शन हुआ। तो मैं इन लोगों को बधाई देना चाहता हूँ भी। गेट का रिजल्ट आया था। गेट क्या है, आपको जैसे पीएचडी करना है या कुछ जैसे आईआईटी से पीएचडी करना है आपको, तो उसके लिए मतलब गेट एग्जाम कंडक्ट किया जाता है। उस एग्जाम को इन्होंने यहाँ रह के क्लियर किया। देखिए, गेट क्लियर करना बड़ी बात नहीं, नेट क्लियर करना बड़ी बात नहीं, जेआरएफ क्लियर करना, कोई यूपीएससी क्लियर करना भी बड़ी बात नहीं, लेकिन जिस तरह के परिवेश में हम लोग हैं, इस तरह के परिवेश में रह के उस तरह के एग्जाम को, मतलब कठिनतम एग्जामों में से एक को क्लियर कर लेना, ये बड़ी बात है। तो और वहाँ बहुत सारे टीचर्स हैं, जैसे कृष्णा सर है वहाँ पे, वो भी जैसे आप ये मान के चलिए कि आगे अभी जो आने वाला एग्जाम सब है उसमें वो लोग मतलब क्लियर करेंगे। तो वो एक बहुत अच्छा माध्यम है बच्चों को पढ़ने का, पढ़ाने का, और मतलब बेहतर करने का। अच्छा, पुपरी में तो बहुत सारे जो है बैनर पोस्टर आप देखते होंगे कि जो कोचिंग वगैरह का लगता है, और बहुत सारे शिक्षकों से हमें बात भी हमारी होती है, तो वो कहते हैं जो दिखता है वही दिखता है। इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, अब हम लोगों के साथ क्या दिक्कत है ना, हम जैसे जो हमारे यहाँ जैसे लोग हैं, जैसे रोहित सर हैं, सोनू सर हैं, जैसे कृष्णा सर हैं, वहाँ पे एक मैम भी है, सुमन मैम है। तो इन लोगों को साफ साफ जब भी मुझसे बातचीत होती है, क्योंकि मेरे छोटे भाई की तरह रहे हैं ये लोग, जब भी बात हुई मैं सिर्फ यही कहता हूँ कि जितना काम आप करते हैं उतना काम कीजिए, उसके बाद घर पे जाके अध्ययन कीजिए। अध्ययन और अध्यापन, इसके अलावा आपको कोई काम नहीं करना है। और वहां से इस तरह के प्रोडक्ट, जैसे मृत्युंजय है, अभी कुछ दिन पहले आपको लैंग्वेज पॉइंट के ही टीचर थे, वो अभी वो सब इंस्पेक्टर में नियुक्त है ना कहीं पे। इससे पहले मतलब ये रोहित सर के बारे में मैंने आपको बता ही दिया। तो बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ से कर करके निकले हुए। इनका मूल मंत्र ये आपको मार्केट में नहीं दिखेंगे कभी। वही ना बोले, आपका जो है पोस्टर वगैरह कहीं देखते भी नहीं है। और आपके जो, ये थोड़ा दिखाएंगे, ये रोहित सर हुए, और इनका जो है क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सोनू कुमार हुआ। सोनू कुमार हुआ। और ये दोनों भी जो शख्स देख रहे हैं यहाँ के, जो हम किसी का बुराई नहीं करेंगे, लेकिन अपने आप में बहुत बेहतर कर रहे हैं, और बहुत सारे बड़े बड़े एग्जाम भी क्लियर किए हैं, और सर का स्टूडेंट भी रहे, इनके कोचिंग इंस्टीट्यूट का भी यही लोग जो है देख रहे हैं। तो ये सारी चीज होते हैं। इनके कहने का मतलब है कि पढ़ाई ऐसी लेवल का होना चाहिए कि किसी को कोई बाधा भी नहीं हो, और साथ में रह करके पढ़े पढ़ाए और एक अच्छे पोस्ट पर जाए। सर, और क्या कहना चाहेंगे जो आप बताना चाह रहे थे, बताइए। मैं बस ये कहता हूँ कि इस तरह का जैसे पढ़ाने की जो प्रक्रिया अभी है, आप जैसे 12वीं को पढ़ा रहे हैं, ग्रेजुएशन को पढ़ा रहे हैं, जो टीचर्स है, तो इस तरह से उनको पढ़ाइए ताकि वो भविष्य में क्या कर सके, खुद कुछ कर सके। जैसे पढ़ाने का तरीका ऐसा हो जाए, जैसे मैं किसी ग्रेजुएशन के स्टूडेंट को अगर कोई पढ़ाई करता है, तो होना ये चाहिए कि वो अपने मतलब आगे उसका रास्ता खुलना चाहिए। यहाँ पढ़ाने का तरीका ऐसा है कि रास्ता खुलने के बजाय क्या होता है, बंद हो जाता है। मतलब अगर आप नहीं पढ़ते हैं, खुद से पढ़ते हैं, तो आपका सक्सेसफुल होने का चांस ज्यादा है। अगर आप किसी गलत टीचर के पास पढ़ जाते हैं, मतलब उस चले जाते हैं, अगर ऐसा कुछ होता है, तो उसमें क्या होता है ना, आपका सफल होने का चांस जो थोड़ा सा ज्यादा, तो वो और मतलब कम हो जाता है। क्योंकि जो दिशा निर्देश होता है, माहौल एक बहुत मतलब शानदार चीज है। तो हम जैसे हमारे साथ 10-12 लोग जो हैं, तो इन्होंने एक बहुत मतलब आप ये मान के चलिए हर आदमी हर जगह पोस्टेड है। मैं बस ये कहता हूँ कि इस माहौल से जिन भी स्टूडेंट्स को, जिन्हें लाइफ में कुछ अच्छा करना है या कुछ आगे पढ़ना है या किसी तरह का गाइडेंस की जरूरत है या कुछ पूछना हो, आप बेफिक्र आके हम लोगों से मिल सकते हैं, बात कर सकते हैं। अगर कभी है तो आप पूछ सकते हैं, क्योंकि लोगों को जैसे अब नेट के एग्जाम के बारे में नहीं पता होता है। जैसे अभी रोहित सर है, उनका एक छोटा भाई हो, सीजीएल का एग्जाम, आप ये बताइए, सीजीएल मतलब सबसे कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम होता है, सबसे टफेस्ट एग्जाम में से एक है। वो बैठे बैठे यहाँ से क्लियर किया। मैं इतना खुश था उस दिन में, आज जैसे आप आए हैं, तो मैं ये जो बात हम लोग करें, इसका पर्पस ही, उद्देश्य ही यही है कि मैं जो अच्छा जो व्यक्ति है, जो अच्छा स्टूडेंट है, उसके बारे में मैं बस बात करना चाहता था। बाकी वो लोग हैं, पूछ सकते हैं, उन लोगों के व्यू को भी देख सकते हैं। चलिए, तो हम यहाँ रोहित सर है, इनसे भी बात करते हैं। ये काफी पहले जो है जेआरएफ भी निकाले थे, जिसकी चर्चा पुपरी में बहुत ज्यादा हुआ था, और खासकर जो जेआरएफ के बारे में बहुत सारे लोग जानते भी नहीं, तो इनसे हम जानकारी लेते हैं। सर, स्वागत है बेमिसाल में। जी धन्यवाद। आप जो है आज से 3 साल पहले जेआरएफ निकाले थे, और अभी शायद आप किसी और चीज का भी तैयारी कर रहे हैं। तो क्या कहना चाहेंगे, जो आप जो जेआरएफ निकाले हैं, जो लोग नहीं जानते हैं, उसको भी थोड़ा जानकारी दे कि जेआरएफ होता क्या है।
देखिए, जेआरएफ होता है जूनियर रिसर्च फेलोशिप। जी जी जब आप हायर एजुकेशन सेक्टर में जब अपना करियर बनाना चाहते हैं, जब वहां जाकर के आप अगर पीएचडी करते हैं, रिसर्च करते हैं प्रोफेसर बनने के लिए, तो जो आप रिसर्च करते हैं तो उस रिसर्च के दौरान सरकार जो आपको जो छात्रवृत्ति फेलोशिप जो देती है, जी वो जेआरएफ के अमाउंट होता है। वो आपको भी मिलता होगा। हाँ जी, मुझे भी मिलता है। वह फेलोशिप करीब आपको 45 से लेकर के 50,000 के बीच में मिलती है। ये यूनिवर्सिटी और सिटी के ऊपर डिपेंडेंट है, लेकिन आप मिनिमम कम से कम 44,000 प्लस होता है, 44,000 प्लस होगा। जी तो जितना दिन आप रिसर्च कीजिएगा उतना दिन आपको वह मिलेगी, है ना। अच्छा, रिसर्च की बात पहले तो ये हम जानना चाहेंगे कि वो जो आपको जो पैसा मिल रहा है वो किस ढंग से मिल रहा है? एक ही बार मिल रहा है, साल में एक बार मिल रहा है, या महीने महीने? क्योंकि जो बच्चे हैं वो जानना चाहेंगे, और मेरा पर्पस है आज के इंटरव्यू यही कि जो हमारे क्षेत्र के बच्चे हैं, जो पढ़ाई से जुड़े हुए लोग हैं, उनको एक सही राह की जो है पता चले, ताकि वो भी आगे कर सके। देखिए, हमारे यहाँ के बच्चे अक्सर तौर पे जनरल कंपटीशन में अपना कैरियर बनाते हैं। जी। मतलब आप देखे होंगे एसएससी सीजीएल उनके माइंड में रहता है, बीएड रहता है, लेकिन वो हायर एजुकेशन की तरफ ज्यादा मूव नहीं कर पाते हैं, जा नहीं पाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको कोई अच्छा गाइड करने वाले होते नहीं है। लेकिन जो अभी जैसे मनीष सर ने आपको बताया, जो भी मुझे भी नेट जेआरएफ के बारे में पता नहीं था, लेकिन हालांकि मैं आपको बता दूं कि हमसे पहले सर का नेट क्लियर हुआ था। जी। और मैं एक मतलब सर का रास्ता एकदम, सर जिस रास्ता पे गए उसको मैं पूरा फॉलो करते हुए आया। तो ये सबसे बड़ी बात हुई सर्किल की। तो यानी कि जब आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनते हैं, आप किसी भी स्टेट में प्रोफेसर के लिए अप्लाई करते हैं, तो नेट जेआरएफ नेट होना कंपलसरी है। वहां नेट, जैसे अगर टीचर बनने के लिए सेटेट योग्यता है, वैसे ही प्रोफेसर बनने के लिए नेट भी योग्यता है। लेकिन जेआरएफ तब मिलती है जब आप मतलब जेआरएफ जब क्वालिफाई करते हैं और रिसर्च करते हैं, तो जेआरएफ की इतनी अमाउंट मिलती है जितना बिहार में मैं आपको बता दूं 6 to 8 टीचर का जितना सैलरी मिलता है उतना जेआरएफ का फेलोशिप है। और इतनी शानदार मिलती है, आप वहां रिसर्च करते हो, वहां से आपको कैरियर को एक मतलब हायर एजुकेशन में एक बहुत कहीं तो एक नया मुकाम मिलता है। तो अभी आपके जो आपको बच्चे देख रहे हैं, उसको क्या कहना चाहिए? वो कैसे जेआरएफ तक पहुंचे, या इससे भी अलग अलग जो एग्जाम है, जैसे मतलब वो अगर क्वालिफाई करते हैं तो एक सक्सेस बच्चे बन सकते हैं, उसके बारे में थोड़ा बताइए। कुछ रास्ता बताइए। हाँ, कुछ रास्ता, जैसे पुपड़ी का जो अभी वर्तमान में जो माहौल हो चुका है, पुपड़ी में मैं देखता हूँ कि जो बच्चे आते हैं वो बच्चे पूरे मिसगाइड होते हैं। मतलब उनको ये नहीं पता है कि मैंने आर्ट्स क्यों लिया, आखिर इसका यूज कहाँ है, उनके सब्जेक्ट का आगे जाके अप्लाई कहाँ होगा, कहाँ वो अपने सब्जेक्ट का अप्लाई कर सकते हैं, वो उनको बिल्कुल नहीं पता है। क्योंकि उनको अच्छी गाइडलाइन नहीं मिल पाती है, क्योंकि वैसे परिवेश के होते हैं जहां उनको कोई मोटिवेट नहीं कर पाते हैं, कोई अच्छा से गाइड करने वाले व्यक्ति है नहीं। लेकिन मुझे लगता है कि जब बच्चों को पढ़ाया जाना चाहिए यहाँ इस परिवेश में, तो उनको बताना चाहिए कि तुम जिस सब्जेक्ट को पढ़ते हो आगे जाके इस सब्जेक्ट में कितना कैरियर है, इस सब्जेक्ट से रिलेटेड कौन कौन से एग्जाम तुम क्वालिफाई कर सकते हो, और ये सब्जेक्ट तुम्हारा आगे जाके कहां अप्लाई हो सकता है। जैसे मान लीजिए सपोज जैसे मैं आर्ट्स का टीचर हूं या आर्ट्स मतलब पढ़ा रहा हूं, या मतलब तो मैं देखता हूं कि अगर आप जैसे कोई बच्चा सिविल सर्विसेज की तैयारी करना चाहता है, तो आप देखिएगा वहां आर्ट्स का जैसे हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी सबको बहुत ज्यादा वेटेज है, उसके बिना ये एग्जाम नहीं कंप्लीट हो सकता है। तो कम से कम 12 में जो चैप्टर आप पढ़ते हो उस चैप्टर का आगे जाके अप्लाई है। जैसे 1857 की क्रांति एग्जाम्पल के तौर पे बीपीएससी में बहुत उसका वेटेज है उस चैप्टर का, बिहार स्पेशल में भी, और देखिएगा हिस्ट्री में भी। और 1857 की क्रांति 12 में लगी है, तो 12 का हर चैप्टर आगे जाकर कंपटीशन में उसका अप्लाई होता है। लेकिन ये कौन आपको बताएगा? ये आपको बेहतर टीचर बताएंगे। जैसे सर ने अभी कहा कि हम लोगों का एक ऐसा माहौल है, एक ऐसा परिवेश हम लोगों ने तैयार किया, जो हमारे सर्किल में जितने भी लोग आए सब कहीं ना कहीं बेहतर करते गए। जैसे मृत्युंजय सर जी का नाम ले रहे थे अभी, वाकई में पहले वो रेलवे में थे, फिर रेलवे से एसएससी में आए, फिर अभी बिहार दरोगा के पोस्ट पे चयनित है ना। मेरा भाई है, वो भी पहले लैंग्वेज पॉइंट का एक पार्ट हुआ करता था, यहाँ पर आकर के साइंस पढ़ाता था 9th to 10th में, वो भी रेलवे में गया, और अब देखिए अभी एसएससी सीजीएल में उसका ऑडिटर के पोस्ट पे चयनित हुआ है। एमटीएस में भी फाइनल सिलेक्शन हुआ, तो दो एग्जाम, हाँ 2 एग्जाम। अब पहले रेलवे में था 3 मान लीजिए। मैं ही मतलब इस सर्किल में आया, यहाँ पे जैसे मेरा नेट हुआ, जेआरएफ हुआ, फिलहाल अभी मैं रिसर्च कर रहा हूँ। और बगल में जो सोनू बैठे इनका भी गेट क्वालिफाई हुआ, बताइए डीएवी के टीचर में इनका चयनित हुआ है ना। मतलब इनका मतलब ये कहने का मतलब क्या हुआ कि हमारे सर्किल में जैसे एक निकिता थी, पुपरी गांव की ही है, इसी परिवेश की, उसका भी बीपीएससी टीचर में हुआ। एक मेघा, शायद आप भी जानते होंगे, पढ़ाए होंगे आप उनको 9th 10th में। मेघा पढ़ती थी लैंग्वेज पॉइंट के, और हमारी कॉमन स्टूडेंट थी। वो लड़की 2 बार हिस्ट्री से, लड़की होकर के पुपरी गांव से हिस्ट्री से 2 बार नेट निकाली। एक लड़की जब यहाँ से हायर एजुकेशन के सेक्टर में कैरियर बनाने का सपना देख रही है, तो आप सोच सकते हैं कि उसको कितना अच्छा परिवेश, कितना अच्छा माहौल मिला होगा। तो हम लोग उस माहौल को बनाना चाहते हैं, हम मैसेज पहुंचाना चाहते हैं उन लोगों को
जो इससे अभी अनभिज्ञ है, क्योंकि हम लोगों के बारे में कुछ रिमोर फैलाया जा रहा है कि मतलब लैंग्वेज पॉइंट में टीचर नहीं है, क्लाम आर्ट्स क्लासेज में टीचर नहीं है, लोग अच्छे से नहीं है, तो कम से कम बच्चे आएंगे, कम्युनिकेट करेंगे, तब तो मतलब वो जान पाएंगे हमारे पास। तो मैं उन बच्चों के सामने ये मैसेज देना चाहता हूं कि आप ये हटा दीजिए, लैंग्वेज पॉइंट में सबसे योग्य टीचर है। अगर आप थोड़ा जागरूक स्टूडेंट है तो आप पढ़िए, लैंग्वेज पॉइंट में पढ़िए, 2-4 जगह पढ़िए और उसका ना मतलब आप तुलना कीजिए, फिर आपको खुद पता चलेगा कि वाकई में मतलब एक बेहतर अप्रोच क्या हो सकता है पढ़ने का और किस तरीका से मतलब पढ़ा जा सकता है। सही बात है। कहने का मतलब है कि आप आ करके देखिए, कोई जरूरी नहीं कि यहीं पढ़िए, लेकिन आके। मेरा नाम सोनू कुमार हुआ जी, जी। और सबसे पहले ये मैं कहना चाहूंगा कि मैंने सर से 2019 में जुड़ा। जी, जी। जब मैंने 12th मैं अपना गांव से ही किया था और मुझे मेरे गांव के ही सर मुझे सजेस्ट किए कि इंग्लिश ऑनर्स ले लो, लेकिन मुझे इंग्लिश का टीचर्स गांव में मिला नहीं, तो मैं भटकते भटकते सर से मिला। और उसके बाद उस समय मुझे इंग्लिश कुछ नहीं आती थी, मतलब इंग्लिश पढ़ करके 2 लाइन में समझ नहीं सकता था, अच्छे से मैं चीजों को लिख नहीं सकता था। तो जब मैं सर से मिला तो मुझे लगा कि इंग्लिश मैं भी बेहतर कर सकता हूँ, क्योंकि सर बहुत अच्छे से मोटिवेट करते थे और हम लोग को अच्छे से बताते थे, चीजों को गाइड करते थे कि आप भी बेहतर कर सकते हैं। और उसी साल हुआ क्या कि सर का नेट निकला और उस समय जो सर नेट के बारे में उस समय मैं जान पाया कि नेट क्या होता है। उस समय ही मेरे मन में बैठ गया कि मैं भी आगे चलकर नेट का ही प्रिपरेशन करूंगा। तो मैं उसी समय से मैं नेट का प्रिपरेशन शुरू किया। सर मुझे गाइड करते चले गए। ग्रेजुएशन में मैंने सर के यहाँ पे मैंने 3 साल स्टडी किया और लास्ट ईयर में सर ने मुझे वहां एज ए टीचर मुझे वहां पे रख दिया और वहां मैंने काम करना शुरू कर दिया। और 3 साल उसके बाद मैंने एज ए टीचर काम किया और मुझे लगता है कि वहां पे एज ए टीचर काम किया। मैं वहां पे मुझे लगता है पढ़ाया नहीं ज्यादा, मैंने पढ़ा वहां पे जाकर के, क्योंकि सर मुझे बहुत गाइड करते थे। पहले मुझे बताते थे कि क्या पढ़ाना है, मुझे सर पहले बहुत अच्छे से पढ़ाते थे, फिर मैं वहां पे जाकर के बच्चों को पढ़ाता था। तो इस बीच में मुझे बहुत ज्यादा लर्निंग हुई, मैंने बहुत चीज सीखा और उसी लर्निंग के बेस पर अभी मैं जितना भी एग्जाम दिया हूँ सारा एग्जाम मेरा क्वालिफाई हो रहा है। अभी हालांकि मैंने पीजी नहीं किया है, इसीलिए मैं अभी नेट का एग्जाम नहीं दे सकता हूँ, लेकिन इस साल मैं पीजी में एडमिशन लूंगा और अगला साल मैं नेट भी क्वालिफाई करूंगा। और इस समय जैसा कि आपने कहा मैंने डीएवी का एग्जाम क्वालिफाई किया। मैंने पूरा बिहार जोन में टोटल 21 बच्चा इंग्लिश के टीचर बने, उसमें एक मैं भी था। और उसमें मैंने देखा कि जो 20 स्टूडेंट थे, सारा स्टूडेंट का जो बैकग्राउंड था सीबीएसई था, सिर्फ मैं एक ऐसा स्टूडेंट था जिसका बैकग्राउंड क्या था, बिहार बोर्ड था। तो ऐसा कुछ नहीं है, अगर आप इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं और इंग्लिश में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं तो लैंग्वेज पॉइंट एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां पर आकर के आपका बैकग्राउंड कितना भी वीक है, आप कैसा भी है, लेकिन आप मेहनती है और चाहते हैं कि बेहतर करना चाहते हैं जीवन में, और आप इंग्लिश के क्षेत्र में कैरियर बनाना चाहते हैं, तो यहाँ आकर के आप आसानी से अपने कैरियर को ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं। चाहे बैकग्राउंड आपका कोई हो, इस मैटर नहीं करता है। तो ये बड़ी बात है कि देखिए, हम इसलिए बार बार जो है कह रहे हैं आप लोगों को कि जो बच्चे इंग्लिश नहीं जानते हैं, इंग्लिश उसका विषय नहीं है, फिर भी अगर इंग्लिश कहीं पर पढ़ करके एक अच्छे मुकाम हासिल कर ले तो उसके बारे में आप क्या सोचिएगा, आप खुद ही बता सकते हैं। जो है बता रहे हैं कि डीएवी में जो है बिहार रैंक पे 21 बच्चा में ये बिहार बोर्ड से थे, बाकी सब सीबीएसई थे। इतने बड़े एग्जाम को इन्होंने निकाला। मतलब आपके पढ़ाने का स्ट्रेटजी क्या रहता है? बच्चे कुछ जानना चाहेंगे। देखिए, हम ये मानते हैं कि हर बच्चा, जैसे देखिए अभी हम लोग बैठे हैं, तो बैठने का उद्देश्य ही है कि सही चीजों को हम लोग सामने लाएं। और आप ये मान के चलिए, जैसे जो यहाँ के स्टूडेंट्स होते हैं, तो मुझे तो अलग अलग जगह पे अभी भी पढ़ाने का अनुभव थोड़ा सा है, यहाँ के स्टूडेंट्स बहुत टैलेंटेड होते हैं। आप बस उन्हें सही रास्ता दिखाएं और सही तरीके से गाइड करें, वो कुछ भी कर सकते हैं। बहुत ही टैलेंटेड स्टूडेंट। अब मैं बिल्कुल भी नहीं मानूंगा कि यहाँ के स्टूडेंट्स पढ़ने वाले नहीं होते। मैं तो बहुत मतलब मैं कहता हूँ कि अगर आप टैलेंट का वो आप मान के चलिए, जैसे वही सोनू सर यहाँ पे इन्होंने 10वां तक तो इंग्लिश नहीं पढ़ा होगा, 10th तक बिहार बोर्ड में कंपलसरी नहीं है। प्लस 2 में भी जब ये आए थे और जब ये मुझसे मतलब संपर्क हुआ, जो नॉलेज का स्तर था कुछ खास नहीं। ये आदमी 3 साल के अंदर में इस लेवल तक इसने पढ़ाई किया, जो इसने सिर्फ वो अब कह रहे हैं कि जैसे डीएवी के साथ कंपीट किया, तो वहां जो टीचर्स रहे होंगे वो तो सीबीएसई के थे, तो 10 साल पढ़े थे, वो 10 साल की पढ़ाई की होगी उन्होंने इंग्लिश में। 12 2 साल वो इंटरमीडिएट किया होगा उन्होंने, 3 साल ग्रेजुएशन किया होगा, तो 16 साल में जो उन्होंने किया, इस आदमी ने 3 साल में किया। 3 साल में कर दिया। और लैंग्वेज पॉइंट में वहां और भी टीचर्स हैं, जो बहुत टैलेंट, उन्होंने फॉर्म नहीं फिल किया कुछ भी। और फॉर्म नहीं फिल करने का एक रीजन ये भी है कि हम वहाँ के टीचर्स को कहते हैं कि आप सब लोग एक साथ मत जाइए। ये लोग भी बहुत कनेक्टेड है, बहुत जुड़े हुए हैं उस जगह से। वो चाहते हैं कि वहाँ पे सब लोग, जो मैं कहूंगा कि जो भी लोग टैलेंटेड हैं, जो अपना भविष्य बनाना चाहते हैं, करियर बनाना चाहते हैं, आप एज ए स्टूडेंट भी जुड़ सकते हैं, एज ए टीचर भी वहां जाकर पढ़ाइए। वहां का जो सिस्टम है, उस सिस्टम में घुलने मिलने की अगर आप कोशिश करेंगे, आपका एक
और अब वह उसी माध्यम की तरह मतलब उसी माध्यम की तरह उस जगह का उपयोग हो रहा है। अगर आप पढ़ाना चाहते हैं, अगर आप अपने नॉलेज को ठीक करना चाहते हैं, अगर आप मेहनती हैं और जैसे मार्केट से हट, जैसे नहीं होता कि आपके अंदर मतलब थोड़ा सा पढ़ने की क्वालिटी है, अगर आप वहां जाइए, बेशक पढ़ाइए, 2 साल 3 साल अगर आप वहां पे काम करेंगे, मैं आपको लिख के देता हूँ कि आपका सब कुछ मतलब जो एग्जाम है वो सारा एग्जाम आपका क्लियर होगा। मैं जैसे यही है मतलब सोनू यही है, तो मैं आपको इसको ये चीज जो लिख के देने की बात है, तो मैं 3 साल पहले कह रहा था कि मैं लिख के देता हूँ, हो जाएगा, लिखे नहीं होगा, लिख के दे देते हैं कि हमारा क्लियर हो जाएगा, और हो भी जाता है, क्योंकि मुझे पता है कि वहां हम और जैसे हम लोगों के साथ क्या है, जो बात आपको सही लगेगा वो नहीं करेंगे, जो चीज सही है वो करेंगे। इसे खराब भी लगता होगा बहुत सारा चीज मेरा, लेकिन इन लोगों का ये है कि खराब भी लगा तो नहीं, सर कह रहे हैं तो सुनेंगे बात को। मैं सिर्फ यही कहता हूँ कि तुमने ये मत देखो कि हम क्या कह रहे हैं, जो तुम्हारा आउटकम निकलेगा, जो रिजल्ट निकलेगा, वो रिजल्ट अगर तुम्हारे साथ अच्छा होता है तो इसका मतलब सब कुछ ठीक था। बीच में जैसे आजकल विद्यार्थी को कोई डांटता नहीं है, कोई कुछ कहता नहीं है, कुछ मतलब अलग ही तरीके से पढ़ाया जाता है। तो अब सबका पढ़ाने का अलग अलग तरीका, तो हम इस सिस्टम से दूर ही हैं, लेकिन चूंकि ये मेरा घर है, हम यहाँ से जुड़े हुए हैं, और यहाँ के बहुत सारे विद्यार्थी आज भी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। जब आते हैं तो सबसे जब मुलाकात होती है तो वो पूछते हैं मुझसे, तो मैंने सोचा कि थोड़ा बहुत इसके अगर आप आते हैं और आपसे अगर बातचीत हुआती है तो बच्चों को गाइडेंस मिल जाए, तो उसमें मेरा क्या कुछ नुकसान तो है नहीं। ठीक है, चलिए, तो ये मनीष सर थे। हालांकि अब जो है लैंग्वेज पॉइंट के पहले से संस्थान के संचालक भी रहे हैं और अब नहीं रहे हैं, क्योंकि अभी इनका जो है पोस्टेड है, दूसरे जगह रहते हैं, और इनके द्वारा जो पढ़ाए गए बच्चे भी जो है पोस्टेड हो चुके हैं, कई सारे बच्चे हैं। एक चीज बस मैं कहना चाहूंगा, ये जो अफवाह है कि जैसे लैंग्वेज पॉइंट में टीचर्स नहीं, तो यह लैंग्वेज पॉइंट का टीचर बगल में बैठा हुआ है, और भी 3 है, आप कभी जाके मिल लीजिएगा, बहुत क्वालिफाइड टीचर्स हैं। इस अफवाह को, क्योंकि वो अगर बंद हो जाता है तो आप ये मान के चलिए, गांव के किसी प्रदेश का अगर एक बच्चे का यह सपना होगा कि मैं आगे चल के इंग्लिश विषय में अच्छा करूं, तो आप यकीन मानिए वो बहुत हद तक नहीं पूरा होगा। फिर उस जगह का होना जरूरी है यहाँ के बच्चों के लिए, कम से कम स्पेशली किस सब्जेक्ट में, इंग्लिश के सब्जेक्ट में। तो वही है, पहले भी हम चर्चा किए, जब इंटरव्यू शुरू किए तो उस समय बता दी कि एक सफल व्यक्ति बनने के लिए सफल व्यक्ति से जो जानकारी लेना चाहिए, क्योंकि अगर इंजीनियर है और किसी बच्चे को देखकर कह रहा है कि यह इंजीनियर बनेगा, तो निश्चित रूप से वह इंजीनियर बनेगा। और जो व्यक्ति कभी इंजीनियर हो ही नहीं, वो इंजीनियरिंग की पढ़ाई किया ही नहीं, और वो कहे किसी को कह दे कि ये नहीं बन सकता है, तो वो संभव नहीं है, उसकी बातों को ध्यान नहीं देना चाहिए। इसलिए सफल व्यक्ति से ही बात करना चाहिए। जी बताइए। तो मैं ये कहना चाहूंगा बच्चों को कि सच में मेहनती होना बहुत जरूरी है। अभी के मैं युवा में देखता हूँ कि जैसे मैं अपना बात बताता हूँ कि मैं गांव से आता था यहाँ पर पढ़ने, जब ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर से 3rd ईयर तक मैंने गांव से साइकिल से, मेरा गांव यहाँ से 17 किलोमीटर दूर है, मैं सब दिन यहाँ पर साइकिल चला करके आता था, और 17 किलोमीटर, और सब दिन मैं यहाँ पर साइकिल से आता था और सब दिन जाता था। तो बच्चों को मेहनती होना चाहिए थोड़ा सा, और मेहनती के साथ साथ थोड़ा सा समय तो सक्सेस में थोड़ा लगता ही है, समय देना चाहिए और चीजों को सीखना चाहिए, लर्निंग करना चाहिए, पढ़ना चाहिए, पढ़ाना चाहिए। यह इंटरव्यू आप लोग कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। और मनीष सर जब भी आते हैं घर, कोशिश करेंगे कि आप बार बार कुछ ना कुछ बच्चों को बताते रहे, हमारे साथ जो है शेयर करते रहे, ताकि जो क्षेत्र के लोग हैं वो समझ सके। पक्का, निश्चित रूप से। अगर जब मैं आता हूँ, जब भी मैं छुट्टी मिलेगा, अगर मैं कभी मैं यहाँ रहूंगा, तो आप आके मुझसे बात कर सकते हैं। मैं बच्चों को कुछ ना कुछ नया जरूर बताऊंगा, कुछ गाइड करने की कोशिश करूंगा, ताकि वो यहाँ से कुछ अच्छा कर सके। चलिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि हमारे क्षेत्र के जो भी लोग हैं वह देख सके।